हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो अब देखते हैं सेवन का नंबर थोड़ा इनवर्स निकालना था। आविव का क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, थोड़ा सा लेंथी जाता है, इसलिए थोड़ा सा पहले ही सॉल्व कर दिया मैंने, देख लीजिएगा। ए इनवर्स पूछा गया आपसे, ए की वैल्यू इतनी दे रखी थी 1 1 -2 1 3 -4 3 -3 -4। फाइंड ए इनवर्स। फॉर्मूला होता है इनवर्स का एडजॉइंट अपन मॉडुलस है। तो देखिएगा, मॉडुलस ये मैंने निकाल लिया। तो आप जानते हो प्लस माइनस प्लस चलता है, तो यहाँ से 1 बन किया तो 1 किस में आ रहा है, पहले कॉलम में आ रहा है। तो क्या आएगा 3 -4 -3 -4 ये बचेगा। सेम ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये पहली रो में आ रहा है, दूसरे कॉलम में आ रहा है, तो 1 -2 -3 -4 बचेगा। सेम ये प्लस 3 ले लिया, तो पहली रो और तीसरे कॉलम में आ रहा था, तो 1 -2 3 -4 हो गया आपके पास में। साल किया, डायगोनल की गुणा पहले, प्रिंसिपल डायगोनल की पहले गुणा होती है, तो -12 इसकी गुणा किया तो आपके पास आया -8। अब निकालते हैं कोफैक्टर बोले तो सहखंड निकाले जा रहे हैं भाई। सहखंड का मतलब होता है कि अगर a11 निकालोगे तो हमारा क्या होता है, सहखंड निकालने का a1 बराबर -1 की पावर m+n, और आपके पास में माइनर निकालने होते थे m11 बोले तो उप साड़ी कैसे निकालते थे। पहली रो पहले कॉलम को बंद करिए, पहली रो ये हो गई, पहले कॉलम को ये बंद किया, 3 -4 -3 -4 आया, 3 -2 -3 -4। ये फॉर्मूला होता है कोफैक्टर निकालने का। तो पहली रो पहला कॉलम -1 की पावर +1, इसको सॉल्व किया तो -1 का स्क्वायर -12 -24 आ जाएगा, तो ये प्लस का होगा। सेम ये a12 निकाला तो -1 की पावर 1 + 2 करेंगे, तो -1 की पावर 3 आ जाएगा, तो माइनस का ही देगा, इसीलिए माइनस के साथ रखा गया है। तो पहली रो और दूसरे कॉलम को बंद किया तो 1 -2 -3 -4 आ गया। सेम ये मैंने निकाल दिया, ऐसे a13 निकाला, a21 निकाला, a22 a23 a31 a32 a33 निकाल लिया। तो एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, a11 a21 a31 a12 a22 a32 a13 a23 a33 का ट्रांसपोज परिवर्त निकालना होता था। तो परिवर्त निकालना है तो आपके पास में एडजॉइंट जो है इसका परिवर्त निकाल लिया, तो इसका ट्रांसपोज इस तरीके से रो जो होती है वो कॉलम में आ जाएंगी। रो जो कॉलम में कर दिया तो देखिए ये a11 a12 a13 जो रो है और ये कॉलम में आ गई, तो इसको कॉलम में आ गई तो एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाल दिया, वैल्यू रख दिया, और ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए पर मॉड ए क्या था -8, तो एडजॉइंट ए का मान रखा, मॉड ए का रखा और सॉल्व कर दिया, तो ये आपके पास में क्या मिल गया, ये जो फाइनल आंसर है ये ए इनवर्स हो गया। दैट्स फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं 7 का खा पार्ट। बोला गया आपके पास में 7 का खा पार्ट क्या बोला गया, 2x + 3y + 3z = 5, x - 2y + z = -4 और 3x - y - 2z = 3। a की वैल्यू 2 1 3 है, 3 - 2 - 1 3 1 - 2। a की वैल्यू x की कोफिशिएंट 2 1 3 3 - 2 - 1 3 1 - 2। b की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकाल सकते हैं आप, क्या है 5 - 4 3। यहाँ पे मॉडुलस ए जो मैंने निकाला, तो मॉडुलस ए जो आया हमारे पास में प्लस का 4 दिया। अब निकालते हैं सेकंड। अभी मैंने सेकंड निकाला, आपको बताया क्या होता है सेकंड का फॉर्मूला, ए एम एन की वैल्यू क्या होती है -1 की पावर m+n, और आपके पास में m11 होता है, उस सारे निकाल देते हैं। इसी तरीके से a11 पहली रो पहले कॉलम को बंद किया तो -2 -1 1 -2 आया, तो आपके पास 5 आया। इसी तरीके से a12 निकाला, a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, और इसका ट्रांसपोज परिवर्त निकालते हैं। तो परिवर्त निकालने के लिए जो रो होती है वो कॉलम में बदल जाती है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। वैल्यू रख दिया एडजॉइंट की वैल्यू। देखते हैं a11 की वैल्यू 5 थी, a12 की वैल्यू भी 5 थी, ये मैंने निकाला है, a12 भी 5 है, 5 a13 भी 5 है, a21 3 है, a22 -13 है, a23 11 है, 1 - 7 a31 a32 a33 यहाँ पे। तो मैं इसको करता हूँ रफ। तो आपने मॉडुलस ए को 40 पाया है, मॉडुलस ए ध्यान रखिएगा, और बाकी जो है अब आव्यूह विधि लगाते हैं। आव्यूह विधि क्या होती है भाई, आव्यूह विधि देखते हैं। तो ए इनवर्स आपने निकाल लिया है सोल्यूशन में।
आव्यूह विधि क्या होती है? आव्यूह विधि आप देखेंगे क्या होती है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x बराबर जहाँ x बराबर क्या होता था आप लोग जानते हैं, x बराबर एक्स वाई जेड होता है। देखिएगा एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है हमारे पास में वो क्या आएगी, ए इनवर्स की वैल्यू 1/40 और यहाँ पे 5 5 5 माइनस 13 11 9 9 1 माइनस 7 और बी की वैल्यू क्या थी आपके पास में 5 माइनस 4 3। सॉल्व करिएगा तो 1/40 आएगा, इधर 5 इंटू 5 माइनस 13 इंटू माइनस 4 प्लस 9 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 5 इंटू 5 माइनस 11 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3 और आपके पास 5 इंटू 5 माइनस 9 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर 1/40, ऊपर क्या आ जाएगा 25 प्लस 52 5 2 7 5 2 7 77 और आपके पास में 77 ही हो गया, 9 3 का 27 77 27 क्या होता है आपके पास में एक। तो स्टूडेंट्स देखते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में। तो देखिएगा ये आपके पास एडजॉइंट जो निकला था 9 1 माइनस 9 माइनस 1 9 1 माइनस 7 निकला था। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का था आपके पास में, 3 इंटू 1 का था। गुणा कब पॉसिबल है, जब इसका कॉलम और दूसरे वाले के रो इक्वल हो। तो जो ऑर्डर आएगा वो 3 इंटू 1 का आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 इंटू 1 ऑर्डर आ रहा है। ये आपके पास क्या है 3 इंटू 1, 3 रो है और एक कॉलम है, देख लो। तो आपके पास में एक्स वाई जेड की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास में, तो 40 से जब भाग करेंगे तो 40 से कम 40 एक आएगा ऊपर, 40 गुना 80, 40 से कम 40 माइनस का 1। एक्स की वैल्यू जो आएगी 1, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1। दैट्स योर फाइनल आंसर। तो ये था कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एडजॉइंट जो था वो एक माइनस 7 एक नहीं था, 9 1 माइनस का 7 था। ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो करते हैं रन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 8 का पार्ट। तो 7 के दोनों पार्ट कंप्लीट करवा दिए हैं। आगे विधि है, इजी क्वेश्चन तो होते हैं लेकिन कैलकुलेशन प्रोसेस इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो आप लोगों को करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन। तो मैं आपको हिंट दे सकता हूँ किस तरीके से किया, और मैंने सॉल्व भी किया है क्वेश्चन, आपको समझाया अच्छे से। तो आप लोग इसको एट होम प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन प्रोसेस ज़्यादा है। ठीक है, बाकी इसमें कोई इधर क्वेश्चन में नहीं होती है, लॉजिक वही सारा। तो 8 का नंबर 8 का देखते हैं भाई, अवकल समीकरण को हल कीजिए। tan इनवर्स y माइनस का x और आपके पास में क्या है dy इज इक्वल टू व्हाट 1 प्लस वाई स्क्वायर dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा सोल्यूशन इसका, तो dx अपन dy कर लेते हैं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में tan इनवर्स y माइनस का x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये आएगा dx अपॉन dy की वैल्यू। तो देखिएगा तो dx अपॉन dy की वैल्यू जो मिलेगी आपके पास में, तो tan इनवर्स y अपॉन में क्या मिलेगी 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिएगा dx अपॉन dy प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो समीकरण की तुलना dx अपॉन dy प्लस px बराबर 2 से करने पर यहाँ से आप क्या पाते हैं, देखिएगा p की वैल्यू जो आएगी 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगी यहाँ पे। तो अब निकालते हैं क्या if का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये तो फर्स्ट स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं if निकालते हैं, बोले तो समाकलन गुणक इसे if बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या थी इंटीग्रेशन p इंटू dx होती है, सॉरी p इंटू dy। तो e की पावर आपके पास में p इंटू dy आपके पास क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर और dy इज इक्वल टू क्या आएगा e की पावर tan इनवर्स वाई। तो ये if निकला। if कितना निकला भैया e की पावर tan इनवर्स y निकला आपके पास में। अब बात करते हैं व्यापक हल क्या होता है इसका। व्यापक हल जो कि थर्ड स्टेप में आता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप में क्या होता है x इंटू if इज इक्वल टू q इंटू if और इंटीग्रेशन में होता है इंटीग्रेशन dx प्लस c।
तो एक्स इंटू आई एफ, आई एफ क्या है आपके पास में ई की पावर टेन इनवर्स वाई बराबर क्यू कितना है आपके पास में, क्यू जो है टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, और आपके पास आई एफ क्या है ई की पावर टेन इनवर्स वाई और डी वाई, सॉरी डी वाई होता है फिर प्लस सी अभी मत जोड़िएगा, तो एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई, तो यहाँ पे पुटिंग कर लेते हैं, क्या पुट करेंगे भाई, टेन इनवर्स वाई को लेट कर लो टी, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी कर करेंगे, तो क्या आएगा वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ क्या करेंगे वाई का इज इक्वल टू वन आ जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी टी, तो वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास डी टी आ जाएगी। तो मैं इस पोर्शन को मैं रफ कर दे रहा हूँ, इस पोर्शन को मैं रफ कर दे रहा हूँ, बढ़ता हूँ थोड़ा सा आगे, तो देखिएगा यहाँ पे देखिए एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू व्हाट, एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई, और यहाँ पे टेन इनवर्स वाई को क्या लेट किया है टी, यहाँ पे टी रख देते हैं इंटू ई की पावर क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, ई की पावर टी और डी वाई पर वन प्लस वाई स्क्वायर, डी वाई पर वन प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है डी टी, आइलेट से सॉल्व करेंगे इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड मान लो, एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टी इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी डी टी माइनस टी बाई डी टी, आप क्या करेंगे टी का इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी डी टी का होल डी टी हो जाएगा आपके पास में, तो एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टी ई की पावर टी माइनस का वन इंटू ई की पावर टी डी टी, तो क्या आ जाएगा एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टी ई की पावर टी माइनस का ई की पावर टी इंटीग्रेशन डी टी, आगे फॉर्ट करेंगे तो एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी प्लस सी, तो आपके पास एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू व्हाट, टी को क्या लिख किया था टेन इनवर्स वाई ई की पावर टेन इनवर्स वाई और माइनस ई की पावर टेन इनवर्स वाई प्लस सी हो जाएगा। अब सुनो एक्स का सलूशन कितना आ जाएगा भाई, एक्स का सलूशन जो आएगा एक्स की वैल्यू ई की पावर टेन इनवर्स वाई इंटू टेन इनवर्स वाई अपान ई की पावर टेन इनवर्स वाई माइनस ई की पावर टेन इनवर्स वाई अपान ई की पावर टेन इनवर्स वाई प्लस सी अपान ई की पावर टेन इनवर्स वाई, ये कट जाएगा आपके पास में, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा टेन इनवर्स वाई माइनस का ये कट जाएगा तो माइनस वन प्लस सी ई की पावर माइनस का टेन इनवर्स वाई, दैट्स योर फाइनल आंसर। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बढ़ता हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स देखते हैं आज का खा नंबर, आज का खा पार्ट जो है हमारे पास में क्या बोला गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपान एक्स इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करना है, यदि एक्स बराबर एक वाई बराबर एक, इस तरीके से बोला गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन देखते हैं इसका, तो देखिएगा समीकरण की तुलना क्या करेंगे भाई, समीकरण की तुलना आपके पास में समीकरण की तुलना डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्या करेंगे क्यू से करने पर, कर लीजिएगा क्यू से, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास वन अपान एक्स रहेगी, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं आई एफ निकालते हैं, आई एफ क्या होता है समाकलन गुणक, समाकलन गुणक होता है भाई, तो ए की पावर इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स होता है, तो देखिएगा ई बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन पी कितना है आपके पास में, पी है आपके पास वन अपान एक्स डी एक्स, ए की पावर लॉग एक्स हो जाएगा, ए की पावर लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है ए की पावर लॉग एक्स क्या होता है समझने एक्स होता है डायरेक्ट, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ये क्या है आई एफ आ गया, आई एफ कितना है आपके पास में एक्स आया। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं व्यापक हल की बात करते हैं, व्यापक हल क्या होता है वाई इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये होता है आपके पास में।
क्यू, तो देखिएगा फार्मूले आप लोग देख लीजिएगा। फार्मूला जो है आपके पास में, अगर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी और आपके पास में पी वाई है इक्वल टू क्या आपके पास में इक्वल टू क्यू है, तो यहाँ पे जो आई एफ निकलता है वो फॉर्मूला होता है एक इक्वल इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स। ये होता है फॉर्मूला इक्वल पी इंटू डी एक्स। अब आपके पास व्यापक हल का जो फॉर्मूला हो जाता है इसके लिए, व्यापक हल का वाई इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स होता है प्लस सी। ये पहला फॉर्मूला। दूसरे फॉर्मूले में क्या करते थे, यदि डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू है, इस तरीके से रैखिक अवकल समीकरण है, तो आई एफ जो होता था समाकलक गुणक जिसे बोलते थे, एक ही पॉइंट इंटीग्रेशन पी इंटू डी वाई होता है ये फॉर्मूला। और व्यापक हल जो जनरल सोल्यूशन होता है इसके लिए वो क्या होता है, एक्स इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ, और आपके पास में क्या आ जाएगा डी वाई प्लस सी। ये होते हैं फॉर्मूले। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, फॉर्मूले मैंने बता दिए कि ये ऐसे फॉर्मूले करे जाते हैं रैखिक अवकल समीकरण के लिए। तो वही सारे काम मैं कर रहा हूँ यहाँ पे अप्लाई। अब बात करते हैं तो y इंटू आई एफ, आई एफ कितना है आपके पास में, x है, y इंटू एक्स है आपके पास में, और q कितना है आपके पास x स्क्वायर, आई एफ क्या है x डी एक्स, तो y x इज इक्वल टू एक्स क्यूब डी एक्स आ जाएगा आपके पास। तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या, एक्स की घात 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस सी, तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स की घात 4 अपॉन 4 प्लस सी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या बोला गया है, एक्स की वैल्यू 1 रख दिया, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, तो 1/4 प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 1/4, तो सी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 3/4 आ जाएगी, 3/4 तो रख दीजिएगा आपके पास में। तो वैसे तो सोल्यूशन आपके पास ये आ गया, ये सोल्यूशन आया, ठीक है। या अथवा मैं क्या कर सकता हूँ, तो सी की वैल्यू क्या आएगी 3/4, तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की घात 4/4 प्लस 3/4, तो आपके पास में क्या आ जाएगा 4xy इज इक्वल टू एक्स की घात 4 प्लस 3, दैट्स द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसको करता हूँ रफ, बढ़ता हूँ आगे की तरफ। 9 का पहला पार्ट, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ढंग से। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। देखिएगा 9 का नंबर, अगर मान ज्ञात कीजिए 0 टू पाई, आपके पास एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर क्या है आपके पास में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक मिनट जो है आपके पास कैमरा चेक करता हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आई की वैल्यू है यूजिंग प्रॉपर्टी फिफ्थ, यूजिंग प्रॉपर्टी फिफ्थ का यूज करिए तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होती है आपके पास में 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स होती है। यहाँ पे करेंगे आई इज इक्वल टू 0 टू पाई और पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कास पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आई इज इक्वल टू 0 टू पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन कास पाई माइनस थीटा, माइनस का कास थीटा होता है तो माइनस का कास थीटा का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही आ जाएगा, तो कास स्क्वायर एक्स ही आएगा। सेम या साइन पाई माइनस थीटा प्लस का साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ही आएगा। तो ये एक पर्सन आपके पास फर्स्ट थी और एक पर्सन सेकेंड। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को जोड़ने पर आप जोड़ दीजिए तो 2i इक्वल टू क्या पाएंगे 0 टू पाई और x प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, दिस वन डी एक्स, तो एक्स एक्स कटेगा तो 2i की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, तो 0 टू पाई
पाई इंटू डी एक्स अपान में, यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं, cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया। तो वाई इज इक्वल टू 0 टू पाई, पाई को कर लेते हैं बाहर, और यहाँ पे डी एक्स अपान क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स में बदल जाएगा, अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई अपान 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई और सेक स्क्वायर एक्स टी एक्स अपान में, अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई अपान 2 ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स टी एक्स अपान 1 प्लस बी अपान ए tan एक्स का होल हाफ स्क्वायर। अब देखिएगा पुटिंग करते हैं, पुटिंग एक काम और करते हैं भाई, इसके लिए आपके पास में क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 6। तो आप क्या देखते हैं, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 6 क्या है आपके पास में, तो ये है पाई/2, यहीं पे प्रॉपर्टी 6 का यूज करिए, चाहे यहाँ पे कर लीजिएगा, बात देखी है। तो क्या होता है आपके पास, f 0 to 2a एफ एक्स टी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 2 0 to a एफ एक्स टी एक्स, यदि f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या एफ एक्स आ जाए। तो यहाँ पे चेक कर लूँ, एफ एक्स की वैल्यू है कितनी, सेक स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस बी अपान ए tan एक्स का होल हाफ स्क्वायर। तो f 2a माइनस एक्स, 2a मतलब 5 माइनस एक्स, चेक करो तो सेक स्क्वायर एक्स, तो मैं इस पोर्शन को रफ कर दे रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो है देखिएगा, f 5 माइनस एक्स को चेक कर रहे हैं आप लोग, तो क्या आएगा, सेक 5 माइनस एक्स का होल हाफ स्क्वायर अपान 1 प्लस बी अपान ए tan 5 माइनस एक्स का होल हाफ स्क्वायर। तो क्या आएगा, ये सेक 180 माइनस थीटा, माइनस का सेक थीटा होता है, माइनस का सेक थीटा का स्क्वायर प्लस का ही आएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स ही आएगा, 1 प्लस ये भी माइनस का tan थीटा होता है लेकिन स्क्वायर लगा है तो प्लस का ही आ जाएगा, बी अपान ए tan एक्स का होल हाफ स्क्वायर आ जाएगा। तो एफ जो 5 माइनस एक्स मिल के आया, कितना दे दिया, एफ एक्स ही दे दिया, एफ एक्स आपने यही तो माना था, ये पोर्शन। तो आप इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। तो मैं इस पोर्शन को कर दे रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ भाई। तो यहाँ पे अप्लाई करिएगा इसको, आई इक्वल टू पाई अपान 2a स्क्वायर इंटू 2 0 to a मतलब पाई/2 हो जाएगा, पाई की जगह पे सेक स्क्वायर एक्स अपान में क्या 1 प्लस बी अपान ए tan एक्स का होल हाफ स्क्वायर। ये हो गया आपके पास, 2 से 2 कट जाएगा, आई इक्वल टू क्या आएगा, पाई अपान ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to पाई/2 और आपके पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कर लेना अपान 1 प्लस बी अपान ए tan एक्स का होल हाफ स्क्वायर। तो मैं इस पोर्शन को रफ कर दे रहा हूँ, बढ़ता हूँ आगे थोड़ा सा। तो करेंगे क्या, पुटिंग बी अपान ए tan एक्स का होल हाफ स्क्वायर, बी अपान ए tan एक्स को टी लेट कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या आ जाएगा, डिवाइडेड ऑफ बी अपान ए tan एक्स इज इक्वल टू डिवाइडेड ऑफ टी कर लेते हैं, बी अपान ए बाहर कर लिया, डिवाइडेड ऑफ क्या करेंगे tan एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी मैं रफ कर ले रहा हूँ। तो बी अपान ए सेक स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड ऑफ क्या करेंगे एक्स का इक्वल टू 1, तो बी अपान ए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू क्या 1 आएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास बताइएगा, ए अपान बी डी टी आ जाएगी। तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी अपान ए tan 0, इसकी वैल्यू टी बराबर 0 जाएगी। व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई/2 टी की वैल्यू बी अपान ए tan पाई/2, tan पाई/2 क्या होता है परिभाषित, तो टी इक्वल टू परिभाषित है। मैं इस क्वेश्चन को रफ कर दे रहा हूँ, आगे बात करते हैं।
tan पाई बाई टू। तो देखिएगा आई इक्वल टू क्या है, पाई अपान ए स्क्वायर। ओके, और जीरो टू इनफाइनाइट चलेगा, ये डी टी हो गया, और बी अपान ए अपान बी डी टी, ए अपान बी डी टी, और अपान में क्या है, वन प्लस टी स्क्वायर है। तो आई इक्वल टू पाई अपान ए स्क्वायर, ए अपान बी को बाहर कर लो, ठीक है, ए अपान बी को बाहर कर लो, और डी टी अपान में क्या आ जाएगा, वन प्लस टी स्क्वायर, जीरो टू इनफाइनाइट। तो आपके पास ए से कट जाएगा, तो आई इक्वल टू क्या, पाई अपान ए भी आ जाएगा, और इंटीग्रेशन डी टी अपान वन प्लस टी स्क्वायर, और आपके पास जीरो टू इनफाइनाइट है। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई अपान ए बी, और टेन इनवर्स टी आएगा यहाँ पे, और यहाँ के पास जीरो टू इनफाइनाइट आएगा। लिमिट रखेंगे तो आई इक्वल टू पाई अपान ए बी, और यहाँ पे टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस का टेन इनवर्स जीरो। सॉल्व करिएगा, आई इक्वल टू पाई अपान ए बी, और आपके पास टेन इनवर्स टेन पाई बाई टू माइनस का टेन इनवर्स टेन जीरो। सॉल्व करेंगे, आई इक्वल टू आएगा पाई अपान ए बी, और ये आपके पास पाई बाई टू माइनस का जीरो। आई इक्वल टू पाई अपान ए बी इंटू पाई बाई टू, आई इक्वल टू वाट, पाई स्क्वायर अपान टू ए बी। दैट्स योर फाइनल आंसर। तो आपके पास में जो आया फाइनल आंसर क्या है, पाई स्क्वायर अपान टू बी। तो इसका आंसर मैच करते हैं, 9 के का नंबर पाई स्क्वायर अपान टू बी। तो पाई स्क्वायर अपान टू बी आप लोगों को दिख रहा है, वेरी गुड, दैट्स योर फाइनल आंसर। तो भाई अब बात करते हैं ये किसका था, तो एक जगह आप कर दीजिएगा इसको, ये किसका आंसर था, जीरो टू पाई एक्स टी एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस डी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू व्हाट, पाई स्क्वायर अपान टू ए बी। दैट्स योर फाइनल आंसर। अब एक पार्ट और बचा है, इसका 9 का खा नंबर, तो तब तक मैं इसको रफ कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे इस इंटीग्रेशन की क्वेश्चन। लास्ट पार्ट है, इसको भी कर लेते हैं, उसके बाद में ओवर करते हैं। ये सेट पूरा खत्म हो जाएगा, 2024 का पहला सेट। तो देखिएगा 2024 का पहला सेट भाई, 9 का खा पार्ट। 9 का खा पार्ट क्या है, जीरो टू पाई बाई टू, आई इक्वल टू है जीरो टू पाई बाई टू साइन टू एक्स इंटू टेन इनवर्स साइन एक्स, टेन इनवर्स साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस वन। प्रूव करना है, प्रूव दैट। प्रूव करेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो टू पाई बाई टू का सोल्यूशन देखते हैं भाई। तो साइन टी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन एक्स इंटू कास एक्स, टू साइन एक्स इंटू कास एक्स इंटू टेन इनवर्स साइन एक्स, टेन इनवर्स साइन एक्स टी एक्स। तो आप क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुटिंग क्या कर लेंगे, साइन एक्स बराबर क्या, टी ले लेते हैं। साइन एक्स बराबर टी ले लिया, तो डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आ जाएगा, कास एक्स डी एक्स बराबर डी टी आएगा। यहाँ पे रखेंगे आई इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू, तो साइन एक्स तो टू टी हो जाएगा, टू टी, और कास एक्स टी एक्स की वैल्यू डी टी है, इंटू टेन इनवर्स टी और डी टी हो जाएगा। तो आई इक्वल टू आपके पास टू बाहर कर लिया, जीरो टू पाई बाई टू टी इंटू टेन इनवर्स टी। आई लेट लगाएंगे, आई लेट, इसमें क्या मिलता है आपके पास, इसको फर्स्ट मान लीजिएगा और इसको सेकेंड मान लीजिएगा। आई इक्वल टू टू, और इधर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स टी। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप लोग। फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, एफ एक्स इंटू जी एक्स टी एक्स का, अगर फर्स्ट फंक्शन या सेकेंड फंक्शन क्या होता था, तो एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स टी एक्स माइनस टी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स टी एक्स का होल डी एक्स, ये होता था फॉर्मूला। ये अप्लाई करना है, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू, और आपके पास टेन इनवर्स टी इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू डी टी माइनस का डी बाई डी टी ऑफ टेन इनवर्स टी, और इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू डी टी का होल डी टी, ये आप करेंगे। आई इक्वल टू, ये पूरा सोल्यूशन इसका टू बाहर ये है, ध्यान रखिएगा। आई इक्वल टू
2 आपके पास में और tan इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस डिवाइड ऑफ tan इनवर्स टी क्या होता है भैया 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 और इसमें डी टी हो जाएगा आपके पास। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 और ये 2 चला जाएगा भाई, तो क्या आएगा tan इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी आएगा। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 कर लो, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस का, और लिमिट भी अप्लाई करना भूलिएगा, क्या है आपके पास लिमिट अप्लाई क्या करना है 0 to π/2, ध्यान रहे भाई। तो अभी नहीं अप्लाई करेंगे tan इनवर्स टी माइनस का और इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 और ये आपके पास डी टी हो जाएगा माइनस प्लस 1 हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा 0 to π/2 लिमिट है। आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस से कट जाएगा, इधर क्या आएगा टी आएगा, ठीक है, माइनस का टी और माइनस का टी हो गया। अब बात करते हैं 1 इंटू डी टी आएगा तो उसका टी ही आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी का क्या आता है टी ही तो आता है, तो टी आ गया प्लस का tan इनवर्स टी आएगा आपके पास में। लिमिट क्या है 0 to π/2, लिमिट क्या है 0 to π/2। यहाँ पे हो सकता है तो लिमिट भी चेंज करिएगा, जब x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो टी की वैल्यू क्या आएगा sin 0, तो 0 ही रहेगा, तो 0 ही रहेगी, और π/2 जब x इज इक्वल टू π/2 तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी sin π/2, sin π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, यहाँ पे 1 भी रख दीजिएगा 1 आएगा, दिस 1 और आपके पास में ये क्या है 0 to 1 0 to 1 और ये भी 0 to 1। अब यहाँ पे देखते हैं तो आई की वैल्यू मैं इस क्वेश्चन को रख कर दे रहा हूँ ऊपर वाला, रखिएगा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, इसमें 1 का स्क्वायर इंटू tan इनवर्स 1 माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1 हो जाएगा। आगे बात करेंगे माइनस का 0 का स्क्वायर इंटू tan इनवर्स 0 और प्लस का 0 माइनस का tan इनवर्स और 0 हो जाएगा। देखिएगा आई इक्वल टू 1 tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी tan π/4 माइनस का 1 ऐसे ही रहेगा और प्लस का tan इनवर्स 1 इसकी वैल्यू π/4 आ जाएगी, -0 -0 -0, ठीक है भाई। आई इक्वल टू क्या आएगा π/4 प्लस π/4 माइनस का 1, तो आई इक्वल टू क्या आएगा 2 π/4 माइनस का 1 2 गुना 4, सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू क्या आएगी आपके पास π/2 माइनस 1, यही आपको प्रूव करना था। तो क्वेश्चन क्या था भैया आई इक्वल टू π/2 माइनस 1 और आपके पास प्रोसेस क्या था 0 to π/2 और आपके पास में sin 2x tan इनवर्स sin x dx की वैल्यू जो आई है आपके पास बराबर में वो क्या आई है भाई sin x dx की वैल्यू π/2 माइनस 1 राइट हैंड साइड रूट, दैट्स योर फाइनल आंसर। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी वीडियोज आगे शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसा ही करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।